मुसलमानों की ये याद है। कितने लोग ये आप ये एग्री करते हैं, बसंत को कहते थे कि जी बसंत जो है तो हिंदुओं का फेस्टिवल है। ओ भाई हम कहते थे, अभी मुसलमान, भी यही कह रहे हैं, हम अभी भी वो बात कहने यही दो कर उनको, रहे वो हैं। जो भी कहने इनको ये नहीं पता कि आज भी निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे बसंत की सेरेमनी होती है, हज़ारों सालों से हो रही है। और उनके कहने पे कि बसंत एक अच्छी चीज़ है तो मुसलमानों ने बसंत मनानी शुरू की, बिकॉज इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, तो ये तो फूलों का फेस्टिवल है, ये तो बाहर के आने का फेस्टिवल है। इसका क्या ताल्लुक है किसी चीज़ से? क्योंकि हमारे जो यहाँ कोई मौलवी, कोई बादशाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई शहाबुद्दीन गौरी, कोई जो क्या कहते हैं महमूद गजनवी यहाँ इस्लाम नहीं लेके आए। यहाँ सिर्फ इस्लाम सूफिया लेके आए। आप देख लें, यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी, यहाँ अपना माधो लाल हुसैन, यहाँ और बाकी जो बुजुर्ग अपना बीबी पाक दामन, ये सारे जो मुझे जितने भी आपके लाहौर के जो सूफिया थे, या आप दिल्ली में जब आप चले जाएं आपको सारे ये इस्लाम लेके ही वो आए हैं। और उनका इस्लाम इस तरह का नहीं था। ये जो उनका जो इस्लाम था वो जो मुल्ला के इस्लाम से बहुत फ़र्क था। इसलिए आप देखिए कि अल्लामा इकबाल जैसे जो लोग थे, जो आशिक रसूल थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। वो भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा उन्होंने इनको भी क्रिटिसाइज़ किया है। शेर मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा जो सिलसिला था, ये अब हम हर चीज़ हमारी जो हम पहले अंग्रेज़ों ने हमको फ़ारसी ज़बान से अलहदा किया, जो हमारी ज़बान थी, जो बोली जाती थी, जो क्या कहते हैं जो कोर्ट लैंग्वेज थी, वो ख़त्म कर दी हमें। फिर हमारे कल्चर से हमें दूर किया, हमारी शायरी से हर बादशाह को ये कहा कि जी वो तो बड़ा याश था, उसकी तो 50-100 बीवियाँ थीं, उसका ये था वो था, हर चीज़ से हमें दूर किया। और ये एक अजीबो गरीब किस्म का हमारे पे ये सारा कुछ ठोस दिया। इसीलिए तो आज आप देखिए हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं है, हम उनको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, उनको शनाख्त ही नहीं है कोई। वो या वेस्ट की तरफ देखते हैं या हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, उन्हीं की म्यूजिक सुनते हैं, उन्हीं को ऐसे ही करते हैं। ये वजह है कि जब आप हम एक मुल्क हैं जो एक नज़रिए पे कायम हुआ। ये पाकिस्तान एक इसराइल के अलावा वाहिद वो मुल्क है जो एक नज़रिए पे कायम हुआ, और वो नज़रिया जो है हम अपने नौजवान तक नहीं पहुंचा रहे। इसलिए बाबा एक और मसला है ना, हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने कल्चर के ऊपर बहुत काम किया है, हमने अपने कल्चर पे काम ही कोई नहीं किया, इसलिए हमें हमारा कल्चर नहीं पता। हम हर बात में, जबकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर हम अभी भी ना कोई काम कर लेना तो हम कहते हैं सही है, नहीं यार गलत, ओ सही है, ओ नहीं यार गलत, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें सारी डाली हुई है ना कि ये मेरा मतलब है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, जहालत है ये भी बिल्कुल। मुसलमान जो अजीम मुसलमान कौम थे, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, यानी कि कहीं भी अब किसी ने एक ब्लॉग शुरू किया हुआ है जो जितने मुसलमान थे जिन्होंने एक्चुअली मेडिसिन, अपना ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अब यानी कि आप सोचें कि क्या क्या चीज़ मुसलमानों ने नहीं बनाई। जब हम एक अजीम क्या कहते हैं लोग थे मुसलमान सारी दुनिया में, वेस्ट ने हमसे सीखा, ठीक है, और आज हम उन्हीं चीज़ों को कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मेरा मतलब है कि ये चीज़, ये भी गलत है, वो भी गलत है, आर्ट भी गलत है, यानी कि म्यूज़िक भी जो है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सूफिया जो थे वो बड़े जीनियस थे। उन्होंने यहाँ आके तो जो चीज़ इस्लाम से क्लैश नहीं करती थी ना, उन्होंने एक्सेप्ट की। मतलब अच्छा, बसंत का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमें सबसे पहले यूसुफ सलाहुद्दीन, क्योंकि आप इस कल्चर से जुड़े हैं, आपको सकाफत का पता है, आपने ये ट्रेंड देखा है, आपने लाइफस्टाइल देखा हुआ है, ये सारी खूबसूरतियाँ, ये रंग, ये पीली पतंगे, ये सब आपने उड़ाई हुई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें शेड आपके थ्रू अगर मिल जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये तो एक लाहौर का बड़ा कदीमी फेस्टिवल है। काइट फ्लाइंग कब आई ये मुझे नहीं पता इस फेस्टिवल के अंदर। हाँ। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में ये मुझे इल्म है कि महाराजा रंजीत सिंह यहाँ से एक प्रोसेशन लेके तो शालामार जाते थे और बसंत वहाँ मनाते थे। ओके, ये तो फिर तो ये काफ़ी पहले की बात है। वो बसंत तो हज़ारों साल पुराना, जो बसंत पंचमी है तो हज़ारों साल पुराना था। ओके, जिस तरह हमारा पंजाब का फेस्टिवल, ये पंजाब का बेसिकली फेस्टिवल है, ठीक। अब जिस तरह हमारा बैसाखी है जब हम फसलें काटते हैं, या लोहड़ी है आते हैं, इसी तरह हमारे डिफरेंट जो पंजाब के फेस्टिवल्स हैं जो अभी भी हम लोग उनको मनाते ही हैं। बैसाखी का मेला लगता है अभी भी सारे पंजाब में लगता है। तो ये बसंत जो है ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो मुसलमानों का जो लिंक है
वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से है। हम्म, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, उन एक किस्सा यूँ है कि उनके जो एक नेफ्यू थे, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे। अच्छा। अपने एक भांजे को वो अपना बेटा मानते थे और उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया तो वो बहुत ही दुखी थे और कई महीने उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। सो एक दिन बसंत पंचमी का दिन था और हज़रत मीर खुसरो जो उनके मुरीद थे बहुत बड़े, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, 3 बादशाहों के साथ उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने म्यूज़िक, जो हिंदुस्तान की जो म्यूज़िक है, उन्होंने सारी चेंज की। उन्होंने तबला बनाया, उन्होंने सितार बनाया, उन्होंने कवाली उनको वो लोग समझते थे कि म्यूज़िक यहाँ के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का। अच्छा। तो उन्होंने कवाली डेवलप की, जो एक ज़माने में सेंट्रल एशिया में ज़िक्र का एक सिलसिला होता था कि जहाँ बार बार जो नाम है वो लिया जाता था अल्लाह ताला का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक ज़िक्र का एक सिलसिला होता था। और ये सिलसिला सिर्फ मुसलमानों को नहीं, उससे पहले जो बैजेंटाइन जो थे क्या कहते हैं प्रीस्ट्स, वो भी क्या कहते हैं सीरिया में, अलेपो में, वो जीसस का नाम चांट करते थे। बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती हैं। एक ज़माने में जो 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 क्रिश्चियंस है वो भी जूती पहन के चर्च में नहीं जाते थे। अच्छा। जिस तरह जैसे मुसलमान हम हम लोग नहीं जूती मस्जिद में पहनते थे। हाँ नहीं जाते ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती भी को देखिए, इंसान तो हम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं ना, और ये हाँ, मज़हब जो सारे आए हैं खुदा की तरफ से ही आए हुए हैं बेशक ना, ऐसी है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जूस में भी हमारे में बहुत कॉमन थी। अच्छा। तो ये तो अमीर खुसरो आप वहाँ बसंत वाले दिन आ रहे थे वहाँ, तो उन्होंने देखा कि औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनी हैं, तो उन्होंने भी एक औरत से चादर लेके ना, तो एक उन्होंने फूल लेके, तो उन्होंने आके, तो ये नगमा जो बड़ा मशहूर है, जो अब उस फिल्म जो हीरा मंडी उसमें भी इन्होंने डाला हुआ है, सकल बन फूल रही हाँ सब, हाँ हाँ। तो ये अमीर खुसरो की सारी चीज़ें हैं। अच्छा। इतने नगमे हैं जो उन्होंने 1200 कुछ में लिखे, कंपोज किए, आज तक हम गा रहे हैं। ये अपना क्या कहते हैं, ये जो है छाप तिलक सब चीज़। कवाली में इन्होंने जब इन्वेंट की तो सबसे पहले इन्होंने मनकबत हजरत मौला अली की बनाई, मन कुन तो मौला, उसी से शुरू होती है कवाली। ट्रेडिशनली कवाली उसी से शुरू होती है, मन कुन तो मौला से। और अच्छा। उससे एंड होती है रंग से। आज रंग है उसमें, फिर तमाम जो चिश्ती जो सूफिया हैं उनके नाम लिए जाते हैं सबके उसमें। तो ये बड़ा, तो ये बहुत सारे लोग जो नॉन मुस्लिम थे वो इस कवाली की वजह से मुसलमान हो गए। ओके। यानी कि ये बड़ी एक अच्छा। हमें तो ना हिस्ट्री पढ़ाई गई हमारे बच्चों को, ना उनको बताया गया पाकिस्तान क्यों बना, ना उनको बताया गया कि अब तो उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल ही हर चीज़ ही उनसे छीन ली। तो जाहिर बात है फिर आपकी यही जनरेशन होगी ना जो निकलेगी, मम्मी डैडी ग्रुप जो है। अच्छा, और वो यही अपना, तो उस वक़्त ये उन्होंने ये जो था ना गीत उनके सामने गाया और साथ कोई धमाल भी डाली, तो बड़े अरसे के बाद जो थे ना वो मुस्कुराए और वो हंसे, और उन्होंने कहा खुसरो क्या बात है, तुम क्यों खुश हो आज? उसने अमीर खुसरो ने कहा कि जी आज बसंत पंचमी का दिन है और अवाम बड़ी खुश है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, अब बसंत हो, जाओ तुम भी बसंत मनाओ, ठीक है। तो उसके बाद आज तक टिल टुडे हमारे जो मेन 4-5 जो सूफियाँ हैं दिल्ली में, उनके मज़ारों में बसंत की सेरेमनी होती है और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और पीली चादरें चढ़ाई जाती हैं। अच्छा। ये नहीं बताते आपको? अच्छा, नहीं हमें नहीं पता था। अच्छा, इसीलिए सूफी और मुल्ला की आपस में एक क्लैश रहा, जंगी रही इनकी आपस में। इसीलिए बुल्ले शाह कहता है कि टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, टा दे जो कोई टहंदा, पर बंदियां दा दिल ना टावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा।